हेलो फ्रेंड्स, सभी का फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। मैं विज्ञान तिवारी बच्चों आज एक नया टॉपिक लीनियर मैग्नीफिकेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। बच्चों यदि मैं बात करता हूँ लीनियर मैग्नीफिकेशन की, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं रेखीय आवर्धन। बच्चों जो इसका सिंबल होता है, इसका जो प्रतीक होता है बच्चों, वो स्मॉल एम होता है बच्चों। और इसका जो फार्मूला होता है दैट इज द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है बच्चों। क्या होता है, अगर हम कोई भी बच्चों इमेज बनना है, क्योंकि आपको याद है इसके पहले मैं एक आपको वीडियो दे चुका हूँ जिसमें जो मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है उसका वीडियो बच्चों पड़ा हुआ है, लिंक पे आप देख सकते हैं बच्चों। लिंक का मतलब मेरा चैनल का नाम फिजिक्स जंक्शन अभी है, उसी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगी वो वीडियो। तो बच्चों क्या था, उसमें जो इमेज बन रहे थे वो इमेज छोटे बड़े बराबर हर तरह के बन रहे थे बच्चों। रियल भी बन रहे थे, वर्चुअल भी बन रहे थे। तो उन्हीं का बच्चों क्या किया गया कि जो ऑब्जेक्ट थी और इमेज था उनकी हाइट का बच्चों रेशियो लिया गया। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया उसमें, उसे आगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्योंकि ये हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है बच्चों कि ये जो हाइट या लेंथ है बच्चों, ये एक लाइन के अबाउट ही तो होती है। लेंथ में क्या होता है, वन डायमेंशनल चीजें आती है, है बस में एक ही दिशा में हमें मेजर करना पड़ता है। इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। आपने पढ़ा होगा लीनियर मोशन के बारे में, पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उसकी मोशन को क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इमेज की हाइट ले लें और ऑब्जेक्ट की हाइट ले लें, दोनों का रेशियो लेंगे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। बच्चों हाइट ऑफ इमेज को बच्चों हम कैपिटल आई से लिखते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन फॉलो कराना पड़ता है। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन कन्वेंशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बच्चों, यहाँ पर जो फार्मूला अगर मान लीजिए हमको दिया गया कि हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है बच्चों, तो वहां पर हमें चिन्ह परिपाटी को फॉलो कराना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इमेज हमारा रियल है कि वर्चुअल है। अगर इमेज हमारा रियल होता है बच्चों तो उसके लिए जो हाइट ऑफ इमेज है बच्चों उसको निगेटिव ले लिया जाता है। अगर वो वर्चुअल है तो उसके लिए पॉजिटिव ले लिया जाता है। बच्चों मैं अभी इसी वीडियो में आपको चिन्ह परिपाटी के माध्यम से बताऊंगा क्यों पॉजिटिव को नेगेटिव लिया जाता है, तो प्लीज इसको सुनते रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो बच्चों और जो ऑब्जेक्ट की बच्चों हाइट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो सदैव पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इमेज रियल बनना है तो उसके लिए नेगेटिव लेते हैं, अगर इमेज वर्चुअल बनना है तो उसके हाइट को पॉजिटिव लेते हैं बच्चों। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जितने भी रियल इमेज होते हैं वो सब उल्टे बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, उल्टे बनते हैं। तो हम उल्टे साइड आएंगे ना, इसलिए उसकी हाइट बच्चों क्या होती है, निगेटिव होती है। और जितने भी वर्चुअल इमेज होते हैं वो सब सीधे बनते हैं, नहीं हमें हाइट के लिए ऊपर जाना पड़ेगा ना, इसके लिए इसकी हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए वर्चुअल की हाइट पॉजिटिव और रियल की हाइट निगेटिव बच्चों होती है। अगर हम इसके लिए दूसरा फॉर्मूला बच्चों देखते हैं तो यहाँ पर लीनियर मैग्नीफिकेशन का रेखीय आवर्धन का बच्चों दूसरा फॉर्मूला आता है बच्चों, दैट इज होता है माइनस लगा होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर का बच्चों क्या होता है, रेशियो होता है। और इमेज की को जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है इसका रिप्रेजेंटेशन हम बी से करते हैं और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन हम बच्चों स्मॉल यू से करते हैं। यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन फॉलो कराना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर भी क्या कराना पड़ता है, साइन कन्वेंशन। अगर मान लीजिए हमको v और u की वैल्यू पता है तो यहाँ पर भी हमें साइन कन्वेंशन फॉलो कराना पड़ेगा। अभी मैं जस्ट इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करने के बाद इसी वीडियो में मैं आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जो अगर हम देखें यहाँ से कि हमारे पास दो प्रॉब्लम बच्चों आई, एक आया m बराबर आई अपान ओ और एक आया m बराबर माइनस बी अपान ओ। बच्चों अब ये जरूरत अलग अलग फॉर्मूलों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हो सकता है कभी हमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो तो हम ये अप्लाई कर लेंगे। अगर मान लीजिए किसी केस में हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। बच्चों देखिए ये जो मैग्नीफिकेशन है बच्चों, ये टर्म मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैग्नीफिकेशन दे दिया गया तो उससे तुम नेचर ऑफ इमेज को बता सकते हो और उसके साइज को बता सकते हो इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, और तुम मिरर की भी पहचान कर सकते हो कि किस मिरर से ऐसा हो रहा है। इसको बच्चों आगे बात कर रहे हैं कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन है दैट इज पॉजिटिव
और नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन वन है और इमेज इज, तो इसमें क्या होगा, जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ये समझ लीजिएगा। और अगर मैग्निफिकेशन हमारा एक से बड़ा है बच्चों, तो जो इमेज होगा वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर दोनों इक्वल टू 1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है या साइज है वो क्या होगा, सेम होगा। ये आपको याद रखना है। तो इसके माध्यम से आपने देखा कि आपने इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पता कर लिया, नहीं पता कर लिया बच्चों। अगर हम बात करें इसमें नेचर की बात करें कि कौन सा मिरर हो सकता है बच्चों, अगर मान लेते हैं कि अगर अंकों में देखें कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा है और वो पॉजिटिव है, तो मिरर विल बी कॉनकेव। मिरर कैसा होगा बच्चों, कॉनकेव होगा, याद रखिएगा। अगर बच्चों हमारा मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, तो मिरर बच्चों क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। अगर हमारा बच्चों मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है और नेगेटिव है, तो मिरर विल बी कॉनकेव। बच्चों इसमें समझना क्या है बच्चों, रियल इमेज के लिए बच्चों जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो हमारा बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर दैट गिव्स ऑलवेज वर्चुअल इमेजेस, और बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज की हाइट बच्चों होती है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल ही होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी ही होगी। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है m is less than 1 and that is positive। का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों, वर्चुअल इमेज दे रहा है, इसलिए पॉजिटिव आया, इसलिए मिरर विल बी कॉन्वेक्स। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और हम इसे इरेज करते हैं। आपको हम चिन्ह परिपाटी के बारे में कुछ चीजें बताए दे रहे हैं, उसको भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ चिन्ह परिपाटी का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। तो मिटा रखते हैं, उम्मीद है। मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ उसमें बायलिंगुअल लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए इस पाठन में। बच्चों मैं बात करता हूँ साइन कन्वेंशन की बात करता हूँ, चिन्ह परिपाटी की बात करता हूँ। साइन कन्वेंशन बच्चों मैं बात करता हूँ चिन्ह परिपाटी के बारे में। बच्चों सबसे पहले मैं बात करूँ कि मिरर फार्मूला की बात करूँ। मिरर फार्मूला एक बच्चों यहाँ पर यूज होता है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बच्चों क्या होता है, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर f क्या है बच्चों, ये दर्पण या मिरर की फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है बच्चों। और यहाँ पर b को भी मैंने बताया, b क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से। और स्मॉल u क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है दर्पण से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। बच्चों इसके सहयोग से, इसके हेल्प से बच्चों तुम किसी भी मिरर की फोकल लेंथ, किसी भी इमेज की डिस्टेंस मिरर से, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से निकाल सकते हो। लेकिन इनको बच्चों इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किस मिरर के लिए नेगेटिव होती है। इसी तरह से व्यू किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है, यू किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए बच्चों। तो इसमें करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले देखिए, तो बच्चों ये मिरर फार्मूला है, इसका बच्चों प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है। अगर आपकी डिमांड होगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो मैं इसके प्रूफ पर भी एक वीडियो डाल दूंगा बच्चों। बच्चों करते क्या है, आप लोगों ने बच्चों प्लेन पढ़ा होगा। प्लेन में बच्चों दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स, इधर एक्स डैश, और ये बच्चों होता है वाई और वाई डैश। ये बच्चों एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है, और एक्स की नेगेटिव। दोनों जहां काटते हैं ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मिरर की बात करूं, अगर मैं मिरर की बात करूं कि बच्चों मिरर ऐसा क्यों बना होता है, या तो कॉन्केव मिरर जो होगा वो ऐसा बना होगा, बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो कुछ ऐसा बना होगा। बच्चों अब मैं चिन्ह परिपाटी बताने जा रहा हूं इनके माध्यम से। प्लेन बच्चों ये हमारे याद रखिएगा, जो भी डिस्टेंस आप एक्स पे ले रहे होंगे वो पॉजिटिव होंगी, जो भी आप एक्स डैश पे लेंगे वो नेगेटिव होंगी, जो भी आप वाई पे लेंगे वो पॉजिटिव होंगी, जो भी आप वाई डैश पे लेंगे वो नेगेटिव। डैश इसीलिए बताया गया, डैश बताता है नेगेटिव डायरेक्शन को बच्चों। तो देखिए
अगर बच्चों सबसे पहले कॉनकेव के लिए समझते हैं। कॉनकेव के लिए मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका फिगर मैंने बना दिया ऐसे। बच्चों मैंने एक पोल लिया, एक पॉइंट लिया, क्योंकि आपको याद होना चाहिए बच्चों ये कर्व की तरह है कि नहीं, एक कर्व है, वक्र है बच्चों। इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया बच्चों P, और इसमें मैंने क्या किया है कि टैंजेंट खींच दी बच्चों, टैंजेंट, क्योंकि आपको पता है टैंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है, करती कि नहीं करती, तो उसे टैंजेंट कहते कि नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। टैंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। बच्चों ये स्पर्श रेखा जो है, यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया बच्चों। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसके एकदम ये मतलब हॉरिजॉन्टल में है, और ये एकदम इसके क्या है, परपेंडिकुलर में है बच्चों। यानी क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रही है बच्चों। तो बच्चों इसे हम x मान लेंगे, इसे हम x डैश मान लेंगे, इसे हम y मान लेंगे, इसे हम y डैश मान लेंगे। अब सेम प्लेन की तरह बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? आपको याद है इसका जो फोकल पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, और इसका जो सेंटर कर्वेचर होगा यहाँ पे होगा बच्चों। और यहाँ पर एक कन्वेंशन और है, एक मान्यता और है कि जो जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है बच्चों, वो मिरर के लेफ्ट में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है बच्चों? लेफ्ट में। यानी ये ऑब्जेक्ट होगी, इसको हमने बच्चों क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया है। बच्चों आपको याद होना चाहिए बच्चों, जितने भी रियल इमेज होंगे मिरर में, जितने भी रियल इमेज होते हैं वो सब लेफ्ट साइड बनते हैं। कहाँ बनते हैं बच्चों? लेफ्ट साइड। हम कहे मान लेते हैं कि हम बन गया इमेज, ये बच्चों क्या बना, इमेज। और ये किसके लिए बच्चों? रियल के लिए होगा, रियल के लिए। और जितने भी वर्चुअल होते हैं बच्चों कहाँ बनते हैं? राइट में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? राइट में, बिहाइंड द मिरर बनते हैं, दैट इज इमेज। और ये बच्चों कैसा होगा? वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है? आभासी। क्या होता है बच्चों? आभासी, जो रियल ना हो बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी वर्चुअल होते हैं वो क्या बनते हैं? इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट मतलब क्या होते हैं? सीधे बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी रियल इमेज होते हैं तो क्या होते हैं? इनवर्टेड होते हैं। इनवर्टेड होते हैं यानी उल्टे बनते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस आप लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? पोल से। पोल को तुम ओरिजिन मान सकते हो, क्योंकि पोल पर ही दोनों एक्सिस काट रहे हो रहे हैं। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? तो जो हमें जितनी भी डिस्टेंस लेनी है, अगर मिरर की फोकल लेंथ लेनी है तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमें डिस्टेंस आगे के लिए तो हमें पोल से ही चलना होगा। अगर तो हमें जो भी लेना है हम पोल से स्टार्ट करेंगे। अब देखना क्या होगा कि पोल के हम राइट जा रहे हैं या लेफ्ट जा रहे हैं। अगर बच्चों हम पोल के राइट जाएंगे तो जितनी भी डिस्टेंस होगी, जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी बच्चों, क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। अगर पोल के लेफ्ट जा रहे हैं बच्चों तो सारी की सारी क्या होंगे? नेगेटिव। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों। ये पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है बच्चों। अगर हम पोल से प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रहे हैं तो हम कहाँ से आ रहे हैं? लेफ्ट में आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? लेफ्ट में। इसलिए बच्चों कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर बच्चों बना हुआ है। तो कॉनकेव मिरर में अगर हम सवाल लगा रहे हूँ और वहां पर हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हूँ, या वहां पर हम मैग्निफिकेशन निकाल रहे हूँ, तो उनके लिए हम बच्चों कैसे चिन्ह यूज करेंगे उन सिंबल्स के लिए बच्चों, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो मैंने पोल से बच्चों प्रिंसिपल फोकस पर लेफ्ट साइड में आया बच्चों, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी बच्चों वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर बच्चों हम देखें पोल से हम सेंटर कर्वेचर लगाएंगे तो हमें मिलेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो डिस्टेंस मिलेगी यहाँ पे लेफ्ट आ रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से करते हुए नेगेटिव होगा। बच्चों आप पोल से कहां तक आ रहे हो? ऑब्जेक्ट तक आ रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगी, इसे स्मॉल यू कहते हैं। ये भी क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। अगर मैं बच्चों बात करूं अगर रियल इमेज बनना है तो आप इससे यहाँ तक रियल इमेज तक आएंगे, और ये लेफ्ट में आ रहे हैं बच्चों, तो इसलिए वी क्या होगा? नेगेटिव। और फॉर रियल इमेजेस, फॉर रियल इमेजेस, क्योंकि मैंने जो आपको रेडार का वीडियो दिया था उसमें याद होना चाहिए कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है बच्चों वो रियल और वर्चुअल दोनों टाइप इमेज देता है बच्चों। अगर बच्चों मान लीजिए वो बच्चों क्या दे रहा है? रियल इमेज दे रहा है, तो रियल इमेज के केस में आपको राइट जाना पड़ेगा, तो हमें वी मिलेगा पॉजिटिव, मिलेगा पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मान लीजिए सवाल में हमें दे दिया गया फोकल लेंथ इतनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी है, तो वहां पर हम इस चिन्ह परिपाटी के हिसाब से उनके साइन को बदल देते हैं। बस उन्हें साइन में यूज कर लेते हैं, फिर उन्हें फार्मूले में अप्लाई करते हैं और हमें सही वैल्यू मिल जाती है। बच्चों होता क्या है, सवाल में गड़बड़ी के चांस रहते हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या वे साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं कराते। बच्चों हम आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर को याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज देगा, और वर्चुअल इमेज जितने भी होते हैं वो सब कहाँ बनते हैं? राइट साइड बनते हैं। कहाँ बनते हैं? राइट साइड में, बिहाइंड द मिरर बनते हैं। फ्रंट वो माना जाता है इधर पेंट नहीं होता, और चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, सभी केसेस में बच्चों ऑब्जेक्ट जो होगी बच्चों लेफ्ट साइड में होगी। ये मैंने ऑब्जेक्ट को माना है, ये मैंने ऑब्जेक्ट को माना है, और इसका इमेज इधर कहीं कहीं बनेगा, इसका मान लेते हैं इमेज। और जो इसमें देख रहे हैं अगर हमें फोकल लेंथ लेनी है तो हमें राइट देना पड़ेगा, अगर हमें रेडियस कर्वेचर लेनी है तो हमें राइट देना पड़ेगा, अगर हमें डिस्टेंस हमें लेनी तभी हमें राइट बनाना पड़ेगा।
केवल एक केस ऐसा है जिसमें हमें लेफ्ट जाना पड़ रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों। और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल इमेज दे रहा है। कैसा दे रहा है बच्चों, वर्चुअल इमेज। आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज बना हुआ है दैट इज इरेक्ट, दैट इज इरेक्ट। बच्चों एक चीज और बताते हैं आपको कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बचा बच्चों और हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ जो होती है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और समझिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी सुधार होगा मुझे बताइएगा, मैं जरूर उसे सुधारूंगा। और जो भी आपकी डिमांड, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, यू कैन कमेंट, है ना। और उसी के आधार पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा आपकी डिमांड पर। मैं बहुत दिन के बाद वापस आया हूँ, तो प्लीज़ सहयोग करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।